फिल्म की शुरुआत में एक लेडी अपने बेटे को गले लगा के कहती है, ये सिर्फ तुम्हारा एक बुरा सपना है। और इस लेडी का नाम जेस होता है। वो अपने बेटे से कहती है, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन जेस कहीं जाने के लिए तैयार होती है और जब वो बाहर जाती है गार्डन में कपड़े लेने, तब उसको उसके बेटे का टूटा हुआ खिलौना मिलता है। घर के अंदर उसका बेटा बैठ के ड्राइंग कर रहा होता है। तभी उसके कलर्स जमीन पे गिर जाते हैं और जब जेस फ्लोर को साफ कर रही होती है तभी उसके घर की बेल बजती है और जब ये बाहर देखने जाती है तब वहाँ कोई नहीं होता। और अब जेस वापस घर आके अपना लगेज भरती है और अपने बेटे को भी साथ चलने को कहती है, पर उसका बेटा उसकी बात नहीं मानता। वो अपनी माँ के साथ नहीं जाना चाहता था और जब उसका बेटा बात नहीं माना तो वो अपने बेटे को घर पे ही छोड़ दी और खुद अकेले ही चली जाती है। जेस अपने दोस्त के पास जाती है और उसका एक दोस्त पूछता है, जेस तुम परेशान लग रही हो। तो इसी बात पे वो कहती है, मैं परेशान नहीं हूँ, बस थोड़ी थक गई हूँ और कुछ भी नहीं। उसका दोस्त उसको अपने बाकी दोस्तों से भी मिलवाता है। अब जिस बोट से ये लोग वेकेशन मनाने जा रहे थे उसका नाम ट्रायंगल होता है और इस बोट पे जेस के साथ उसके दोस्त भी होते हैं। और इस बोट पे जाते जाते जेस सो जाती है। वहाँ पे उसको एक सपना आता है कि वो एक समुद्र किनारे है, जिसे देख वो उठ जाती है। तभी उसकी दोस्त उसके पास आती है और पूछती है, जेस क्या हुआ? तो वो कहती है, शायद मैंने कोई बुरा सपना देखा और कुछ भी नहीं। अगले ही सीन में हम जेस का दोस्त ग्रेग को देखते हैं। उसके पास उसका दोस्त आके पूछता है, जेस तो अपने साथ अपने बेटे को लाने वाली थी ना, तो वो खुद के साथ अपने बेटे को क्यों नहीं लाई? तो इसी बात पे ग्रेग कहता है कि उसने मुझे कहा था कि उसका बेटा स्कूल गया है, आज तो संडे है तो वो स्कूल कैसे जाता? ग्रेग अपने दोस्त से कहता है, तुम्हें इससे क्या मतलब, तुम अपने काम से मतलब रखो ना। थोड़ी देर बाद उनकी बोट की तरफ बहुत बड़ा तूफान आ जाता है और ग्रेग तभी दूसरे बोट से कनेक्ट करने के लिए कोशिश कर रहा होता है ताकि कोई हेल्प मिल सके। तभी उसे रेडियो पर एक लड़की की आवाज़ आती है जो कह रही होती है, वो हमें मार देगी, हमें बचा लो। और उसके बाद उसका कांटेक्ट टूट जाता है और तब तक वो तूफान इनके बहुत करीब आ जाता है। वो अपने बोट को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन बोट डूब जाती है, पर उन सब ने लाइफ जैकेट पहना होता है जिससे उन सब की जान बच जाती है। अब वो सब अपने डूबे हुए बोट के ऊपर बैठे होते हैं, पर इनमें से उनकी एक फ्रेंड गायब रहती है, वो किसी को भी नहीं मिल पाई। तभी इनकी नज़र एक बहुत बड़े शिप पे जाती है तो ये सब उस शिप की तरफ मदद के लिए हाथ हिलाते हैं और इसी वक्त सब उस शिप पर चढ़ जाते हैं। जब वो शिप इनके पास से गुजर रहा था, ये सब शिप के अंदर तो आ गए हैं लेकिन इन्हें शिप में एक भी इंसान नहीं दिखता। पूरा शिप एकदम से खाली था। जेस जब शिप को देखती है तो वो अपने दोस्त ग्रेग से कहती है, ऐसा लगता है मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ। वहाँ पे जो जेस के बाकी दोस्त थे वो वहाँ पे कुछ पिक्चर्स देख रहे होते हैं और वो फोटो में इस शिप और एक किंग की तस्वीर होती है। उसके नीचे ये लिखा था कि उस राजा ने मौत के देवता से अपनी जिंदगी वापस मांगी थी कि वो इस दुनिया में हमेशा से रहना चाहेगा। मैं अमर होना चाहता हूँ। तो मौत के देवता उसे जवाब देते हैं, तुम एक बहुत बड़े पहाड़ पे बहुत बड़ा सा पत्थर लेके जाना। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगे और तुम इस दुनिया में रह पाओगे। और जब वो राजा उस पत्थर को उस पहाड़ के ऊपर ले जाता है, वो पत्थर बार बार नीचे गिर पड़ता है और ये तब तक होता है जब तक उस राजा को अपनी गलती का एहसास नहीं होता। और जब ये सब मिलकर ये पढ़ ही रहे थे तभी इन सबको कुछ गिरने की आवाज़ आती है और जब जेस का दोस्त वहाँ जाके चेक करता है तो उसको जेस के कुछ कीज मिलते हैं। जेस तो इनके साथ थी तो ऐसे कैसे हो सकता है कि जेस की कीज वहाँ हो? उस वक्त सब हैरान हो जाते हैं। तभी जेस की एक दोस्त कहती है, शायद ये हैदर का काम हो, ये वही लड़की की बात कर रही है जो बोट से गायब हो गई थी। तो इन्हें लग रहा था शायद ये उसी का काम है। तो ये सब उसे ढूंढने एक रूम में जाते हैं। जब ये सब रूम में जाते हैं वहाँ की स्थिति देख के हैरान रह जाते हैं। वहाँ बहुत सारी खाने की चीज़ें रखी हुई थी। ऐसा लग रहा था ये खाने की चीज़ें किसी ने अभी ही रखा हो। जेस का दोस्त जब उससे टाइम पूछता है तो जेस की घड़ी 8:30 पे रुकी हुई थी, बल्कि ग्रेग की घड़ी 11:30 पे। और तभी अचानक से जेस को कुछ दिखाई देता है और तभी ये लोग उसे ढूंढने जाते हैं और जेस के दो दोस्त अभी भी उसी रूम में थे। जेस
जेस और ग्रेग जब आपस में बात कर रहे थे तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। वो उसी वक्त चेक करने जाते हैं तो वहाँ पे वो लोग देखते हैं मिरर पे खून से लिखा होता है गो टू द थिएटर, यानी कि थिएटर में जाओ। अब ये दोनों थिएटर में चेक करने जाते हैं। जेस अपने दोस्त ग्रेग को मना कर रही होती है। वो कहती है तुम वहाँ मत जाओ, क्या पता वहाँ खतरा हो सकता है। ग्रेग उसकी बात नहीं मानता और थिएटर की तरफ चला जाता है। तभी जेस उसी रूम में वापस आ जाती है जहाँ उन्हें ढेर सारा खाना दिखा था। पर जेस जब वहाँ वापस आती है तो वो जगह देख के हैरान हो जाती है क्योंकि वहाँ का जो फ्रेश खाना था वो सड़ गया था और उसके जो दो दोस्त यहाँ रुके थे वो भी उस रूम में नहीं थे। उसे लगता है शायद वो दोनों बाहर चले गए हो और तभी वहाँ पर जेस का एक दोस्त आता है। उसके पूरे शरीर पर खून लगा हुआ था। वो आते ही जेस पर अटैक कर देता है। जेस भी अपने आप को बचाने के लिए जब उस पर अटैक करती है तब उसका दोस्त मर जाता है। अब जेस को अचानक से बुलेट चलने की आवाज सुनाई देती है। वो फौरन वहाँ से भाग के थिएटर में जाती है। जब वो वहाँ जाके देखती है तो किसी ने ग्रेग को गोली मार दिया होता है। उसकी एक दोस्त बहुत ज्यादा रो रही थी। वो कहती है जेस तुम जानती हो ग्रेग ने मरने से पहले क्या कहा था? उसने हम सबको बताया जेस ने मुझे शूट किया है। जेस कहती है मैंने ऐसा नहीं किया, भला मैं ग्रेग को क्यों मारूंगी? तभी उसका दूसरा दोस्त कहता है तुम ही तो हमारे पास उस रूम में आई थी, तुम ही ने तो कहा था कि ग्रेग हमें बुला रहा है और इसलिए हम तुम्हारे कहने पे यहाँ आए थे। पर जेस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। तभी एक अनजान आदमी उसके बाकी दो दोस्त को गोली मार के दोनों को मार देता है। जेस वहाँ से भागती है तब किलर भी जेस का पीछा कर रहा होता है और अब उसकी बुलेट्स खत्म हो चुकी होती है। जेस उससे बच के भाग जाती है और तभी वहाँ जेस को एक कुल्हाड़ी नजर आती है। जेस उस कुल्हाड़ी को अपने पास रखती है। तभी हमें नजर आता है कि वो किलर जेस के एग्जैक्टली पीछे खड़ा होता है। जेस उस पर अटैक कर देती है और उसको जख्मी कर देती है। वो उससे पूछती है आखिर तुम हो कौन और तुम चाहते क्या हो? तभी वो किलर कहता है तुम सबको मार दो और यही एक रास्ता है तुम्हारा घर जाने का। इसके बाद वो किलर खुद पानी में कूद जाता है। अब जेस वहाँ अकेले होती है तब अचानक से उसको एक आवाज सुनाई देती है। जब वो वहाँ चेक करने जाती है तब वो देखती है वही बोट जो उनका डूब गया था उसके ऊपर उसके सारे दोस्त खड़े थे और उसमें जेस भी थी जो सभी मदद के लिए पुकार रहे थे। जेस जब ये सब देखती है तब वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। अब जेस वहाँ से निकल जाती है। यहाँ पे उसे एक बात समझ आती है। वो बोलती है मैं शायद एक टाइम लूप में फंस गई हूँ। उसके सारे दोस्त इस शिप के अंदर अब आ जाते हैं। जेस भी इसी शिप के अंदर होती है और वो ये सब छुप कर देख रही होती है। अब एकदम वैसा होता है जैसा हमने थोड़ी देर पहले देखा था, जो जेस के दोस्तों के साथ हुआ था और जो रियल जेस थी वो भी वही थी जो सब छुप कर देख रही होती है। ये सब देखकर वो बहुत ही चौंक जाती है और सोचती है आखिर ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है। और इसी टेंशन में उसकी चाबी उसी जगह नीचे गिर जाती है। वो भाग कर दूसरे कमरे में जाती है। जैसे ही जेस ने रियल जेस को देखा था कि वहाँ पे कोई है और उसका दोस्त उसका पीछा करने के लिए चला गया था, जिसने जेस पे अटैक भी किया था, वो रियल जेस से मिलता भी है। और रियल जेस जब उसे सब कुछ बताती है और जब वो जेस की कोई भी बात नहीं मान रहा था तभी जेस उसको धक्का दे देती है, जिसकी वजह से उसके दोस्त का सिर एक हैंडल पे लगता है और वो पूरी तरह से जख्मी हो जाता है। फिर जेस भाग कर एक रूम में जाती है जहाँ उसको बहुत सारे पेपर्स दिखते हैं जिस पे लिखा था सबको मार दो जब वो लोग शिप पे हो। जेस वही चीज वापस से एक कागज पे लिखती है और वो देखती है सारे हैंडराइटिंग एक ही है। उस पेपर के बगल में ही जेस को अपने बहुत सारे लॉकेट्स भी दिखते हैं, जिससे जेस को ये बात समझ आ जाती है कि वो एक टाइम लूप में फंस गई है। और तभी उसका खुद का लॉकेट वहाँ फंस के उसी जगह गिर जाता है। रियल जेस अब ये डिसाइड करती है वो इस टाइम लूप से किसी भी तरह से बाहर निकलेगी ताकि वो अपने बेटे से मिल सके। जेस अब एक गन लेती है और सबको मारने के लिए निकल जाती है। तभी उसका दोस्त उसके सामने आ जाता है, वही दोस्त जो पिछले सीन में बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था। मगर जेस उस पे बंदूक नहीं चला पाती। वो तभी अपनी डुप्लीकेट जेस को देखती है जो अपने दोस्तों के साथ थी, तो
तो वो फिर से छुप जाती है और उस जेस को मारने की कोशिश करती है और इसी वजह से उसका दोस्त वहाँ मर जाता है। तभी हम देखते हैं ग्रेग को जिसने मारा था, जो ओरिजिनल जेस थी, वो उससे पहले आई थी, यानी कि वो जेस ही थी जिसने उसके दोस्त ग्रेग को मारा था। जेस के दो दोस्त जो ग्रेग के पास थे, तभी उनके पास ओल्ड जेस आती है जो उनको अपने साथ ले जाती है। जब रियल जेस उनको आवाज देती है तो पुरानी जेस उन्हें इग्नोर करने लगती है। वो दोनों को एक कमरे में ले जाती है और उसी वक्त वो दोनों को चाकू से मार देती है, जिसमें जेस का मेल फ्रेंड मारा जाता है और जेस की दोस्त जो बच गई थी वो जल्दी से कंट्रोल रूम में जाती है और वहाँ पर रेडियो पर कहती है वो हमें मार रही है। ये वही आवाज है जो जेस का दोस्त ग्रेग ने बोट पे सुनी थी, यानी कि यहाँ पर एक लूप कंप्लीट हो चुका है। उसी वक्त जब ग्रेग और उसके दोस्तों को वहाँ बहुत बड़े तूफान को झेलना पड़ा था, जिस लड़की ने कंट्रोल रूम में कहा था वो लड़की हमें मार रही है, अब उसके पास रियल जेस आ जाती है। पर वो समझ रही थी इसी जेस ने उसके सारे दोस्तों को मारा है। रियल जेस अपने दोस्तों का पीछा करते हुए जब वो शिप के ऊपर आ जाती है तो वहाँ पहुँच के वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर उसकी दोस्त सैली की बहुत सारी लाशें पड़ी होती है। वो ये देखकर हैरान थी आखिर में ये सब हो क्या रहा है, क्योंकि उसने इस लूप के पैटर्न को तोड़ने की कोशिश की थी और इसके पहले वो सारी जेस ने भी इस लूप के पैटर्न को तोड़ने की कोशिश की थी। रियल जेस अपने दोस्त को समझाने की कोशिश करती है, तभी वहाँ पर न्यू जेस आकर पुरानी जेस को पानी में फेंक देती है। तभी सैली भी मर चुकी होती है। तभी जेस फिर से देखती है जो डूबी हुई बोट थी उस पे फिर से उसके सारे दोस्त खड़े थे और अपने लिए मदद मांग रहे थे। और इस बात से जेस समझ जाती है जब सब लोग मर जाते हैं तब दोबारा से एक लूप शुरू हो जाता है। अब तीसरी बार ये ग्रुप इस शिप पर चढ़ चुका था। अब रियल जेस को दोबारा से इस पूरे ग्रुप को मारना होगा। अब वो थिएटर में जाती है और मिरर पे गो टू थिएटर खून से लिख देती है और वहाँ पे आके वो अपने दोस्तों से ये भी कहती है जो उस रूम में थे जहाँ पर फ्रेश खाना था कि तुम दोनों को ग्रेग ने बुलाया है और जैसा कि हमने पहले देखा था। अब जेस थिएटर में जाके सबसे पहले अपने दोस्त ग्रेग को गोली मारती है और यहाँ पे उनके ग्रुप की नई वाली जेस भी मौजूद थी। तभी रियल जेस अपने दोनों दोस्तों को भी गोली मार देती है, जैसा कि सेम हमने पहले भी देखा था कि जेस एक अनजान किलर से भाग रही थी और अब भी सेम ही होता है। नई वाली जेस रियल जेस से भाग रही थी, रियल जेस भी नई वाली जेस का पीछा कर रही होती है। रियल जेस को लग रहा था वो अपने पूरे ग्रुप को मारकर और नई जेस को भी मारकर इस टाइम लूप को खत्म कर देगी, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उसी वक्त जो नई जेस है वो रियल जेस को मार के पानी में गिरा देती है और मरने से पहले रियल जेस नई जेस को एक बात कहती है जो पुरानी जेस ने रियल जेस को कहा था कि सबको मार दो, और फिर यहीं से ये लूप शुरू हो जाएगा। अगले ही सीन में हम लोग रियल जेस को देखते हैं जो एक समुद्र के किनारे थी और ये समुद्र वही था जो हमने मूवी के शुरुआत में देखा था जब जेस को सपना आया था, उसी ट्रायंगल बोट में जब जेस सो रही थी। अब रियल जेस अपने घर पहुंचती है। घर पहुंच के वो देखती है वहाँ पे एक और जेस है जो अपने बेटे को डांट रही है कि तुमने अपना खिलौना गार्डन में क्यों छोड़ा। और जब वो खिड़की से झांक रही थी तभी उसके बेटे ने उसे देख लिया था, जिसकी वजह से उसका पेंट जमीन पर गिर गया और इसी बात पर जेस ने अपने बेटे को बहुत जोर से मार दी है और ये सब रियल जेस बाहर से देख रही होती है। और तभी जेस अपने डोर के पास जाके बेल बजाती है और जब वो जेस बाहर देखने के लिए आती है तब रियल जेस घर के अंदर चले जाती है। रियल जेस आकर उस पुरानी जेस को मार देती है। ये सब उसका बेटा देख रहा था जो हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। वो अपने बेटे को गले लगाती है और कहती है ये सिर्फ तुम्हारा एक बुरा सपना है। रियल जेस पुरानी जेस की डेड बॉडी बैग में डाल के अपने कार के डिक्की में रख देती है। अब रियल जेस जब अपने बेटे के साथ गाड़ी में जा रही होती है तब एक सीगल उसकी गाड़ी से टकरा जाता है और वो मर जाता है। जब वो उसे फेंकने के लिए जाती है तो उसे वहाँ पर बहुत सारे सीगल्स मरे हुए दिखते हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि इस रियल जेस के आने से पहले यहाँ पर बहुत सारी जेस ऑलरेडी आ चुकी है। रियल जेस बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। सीगल का खून जो गाड़ी पे लगा था उसे देख उसका बेटा बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी जेस का ध्यान हट जाता है और उसकी गाड़ी एक ट्रक से टकरा जाती है और उसे
वक्त एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट के वजह से जेस और उसके बेटे की मौत भी हो जाती है, मगर जो जेस मरी थी वो रियल जेस नहीं थी, यानी कि रियल जेस बच गई है। तभी उसके पास एक टैक्सी ड्राइवर आता है। उससे वो पूछता है, मैडम क्या आप ठीक है? तब उसका जवाब हाँ आता है कि मैं ठीक हूँ। रियल जेस उसी टैक्सी में बैठकर वहीं पहुंच जाती है जहां से उसने मूवी की शुरुआत में ट्रायंगल बोट से वेकेशन पर जाने वाली थी, ताकि ये लोग वो वापस से शुरू कर सके और अपने बेटे को वापस ला पाए। वो टैक्सी ड्राइवर उससे कहता है, मैडम मैंने मीटर बंद कर दिया है, क्या आप दोबारा से यहाँ आएंगी? तो वो कहती है, हाँ मैं दोबारा यहाँ आऊंगी। अब जब वो वहाँ पर बोट पे जाने के लिए आती है तो उसका वही दोस्त मिलता है जो उससे पूछता है, क्या तुम अपने बेटे को अपने साथ नहीं लाई? तो वो कहती है कि वो स्कूल गया है। अब वहीं पर ग्रेग भी आ जाता है, यानी कि ये वही सीन है जो हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। और जेस इस टाइम लूप को दोबारा से शुरू कर रही है अपने बेटे को वापस लाने के लिए। जेस उसी बोट में चढ़ जाती है जहां उसके सारे दोस्त थे, और शायद इसी तरह जेस का ये टाइम लूप हमेशा के लिए चलते रहे। वो इस टाइम लूप से कब निकलेगी ये अभी तक कोई भी नहीं जानता। यहाँ पे असलियत ये थी कि जेस अपने बेटे के साथ अच्छा बिहेव नहीं करती थी, तभी उसको मौत के देवता ने सबक सिखाने के लिए टाइम लूप में फंसा दिया, जैसा कि उन्होंने पढ़ा था मौत के देवता के बारे में। और इस टाइम लूप से निकलना तभी मुमकिन होगा जब उसको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। और वही ये रियल जेस अपनी गलती को छुपाने के लिए बाकी जेस को मारती रही और अपने बेटे के साथ भागने की कोशिश भी की, मगर जेस को कभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। इसकी वजह से उसके साथ ये सब हो रहा था, जो हमने देखा था कि बार बार वो कैसे टाइम लूप में फंसती चली जाती है, और वो ड्राइवर ही था जो मौत का देवता था, जो उसको बार बार वही शिप पर लाकर छोड़ देता था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।